बच्चों पिछले वीडियो में हूँ कहकर रह गए, यानी कि लोग आपस में यही करते रहे कि ये गलत किया, अच्छा नहीं किया। यानी कि हाँ हाँ, बाहर से तो करते रहे हाँ ठीक किया ठीक किया, लेकिन अंदर से कि मतलब अच्छा नहीं किया। मगर मन ही मन मतलब जैसे कि अपने अंदर दिमाग में सोचना, बिना बोले अपने आप सोचना। उन्होंने भी सोचा राजा ने यह ठीक नहीं किया। उन्होंने सोचा कि राजा ने बिल्कुल गलत किया है, उनको पैसा देना चाहिए था ताकि जो देश के जो लोग हैं वो अच्छी तरह से अपना गुजर बसर कर सकें, अपने आप को बचा सके इस महामारी से। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। तो यहाँ पे ज़रूरतमंद होता है कि नीडी पर्सन, नीडी, या फिर नीडी कहेंगे, या फिर पुअर कहेंगे, पुअर गरीब लोगों की, या ज़रूरतमंद जिसको ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, उसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि सहायता, सहायता मतलब होता है मदद करना, सहायता मदद होता है इसका दूसरा मीनिंग। और इंग्लिश में अगर इसको कहें तो इसका मीनिंग होता है हेल्प करना किसी की। ठीक है, करना तो राजा का कर्तव्य है। कर्तव्य का मतलब होता है बेटा ड्यूटी, वो राजा की ड्यूटी है कि उसको ये काम करना चाहिए, है ना। अब जैसे हमारे देश में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका जो कर्तव्य है वो किसका बनता है, वो बनता है सरकार का। अब सरकार में अगर राज्य की बात है, किसी स्टेट की बात है, तो वहाँ पे होते हैं मुख्यमंत्री। और अगर पूरे देश की बात है, एक यूनियन की बात है, तो जैसे इंडिया क्या है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, तो अब अब इसको क्या कहेंगे, फिर उनका जो जिम्मेदारी होगी पूरे देश के बारे में, अगर देश में कुछ आता है, जैसे कि अभी कोविड चला हुआ है, तो पूरे देश की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो किसकी है, कि प्रेजेंट में जो सरकार चली हुई है, जैसे कि अभी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके सिर पर ये कर्तव्य है, उनकी ये ड्यूटी है कि वो हमें इस मुसीबत से निकालें, क्योंकि सरकार उनके पास है, पावर उनके पास है। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राज्यसभा में आया। तो यहाँ पे बूढ़ा का मतलब होता है कि ओल्ड, ओल्ड हो गया, वो ज़्यादा बूढ़ा हो गया। और सन्यासी मतलब होता है कि जिसको मोंक भी कह सकते हैं, मोंक। ठीक है, मोंक इंग्लिश में मोंक कहते हैं बेटा उसको। तो जैसे सन्यासी मतलब जो साधु की तरह रहते हैं, जिनको इस संसार से कोई मतलब नहीं है, ना उनको पैसा चाहिए, बस वो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनको कहते हैं सन्यासी। राज्यसभा, वो तो एक सन्यासी राज्यसभा में आता है। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, आशीर्वाद होता होता है बेटा ब्लेसिंग देना। जैसे ब्लेसिंग देते हैं कि हम कहते हैं कि हाँ चलो बेटा तुम्हारा भला हो। जैसे टीचर आपको कहते हैं, जैसे आप उनको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, या उनको उनके फीट को टच करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो वो आपको बोलते हैं अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, आगे तरक्की करो अच्छी तरह से। तो जैसे आप बड़े भी अपने अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता के भी पैर छूते होंगे और चरणों को छूते होंगे, तो वो भी बोलते होंगे कि हाँ बेटा अच्छा है, या बेटी अच्छा है, आप तरक्की करो तुम, इस तरह से। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। दाता कर्ण महाराज, तो ये इनके बारे में मैं बता चुका हूँ। दाता कर्ण यानी कि दाता होता है देने वाला, दाता होता है देने वाला, और कर्ण ये नाम है पांडवों के सबसे बड़े भाई का, और पांडवों में सबसे बड़े जो थे उनका। और महाराज तो सर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। प्रसिद्धि का मतलब होता है बेटा फेमस होना, यानी कि ख्याति। इसका एक दूसरा मीनिंग होता है ख्याति, लिख सकते हैं आप, ख्याति सुनकर, यानी कि आपकी बड़ाई सुनकर मैं यहाँ पे आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें,
उन्होंने कहा कि मैं आपकी जो आप फेमस हो इसलिए मैं यही बात सुनकर यहाँ पे आया हूँ, इसलिए मेरी भी इच्छा पूरी कर दें। इच्छा होता है मतलब, इच्छा का मतलब होता है आकांक्षा, इसका दूसरा मतलब हो सकता है आकांक्षा, ठीक है, आकांक्षा। और उसके बाद आशा या उम्मीद, ठीक है। इस तरह से मतलब कई मीनिंग हो सकते हैं, तो आप इनमें से कोई लिख सकते हैं। या विश, इच्छा इंग्लिश में बोलेंगे तो इसका मतलब विश हो सकता है, विश, मेरी विश पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। प्रशंसा मतलब कि होता है बड़ाई करना, किसी की बड़ाई करना, यानी कि उसको अच्छा, उसको उसकी उसको मतलब खुश कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि हाँ तो आप तो बहुत अच्छे राजा हैं, तो वो खुश हो जाता है। प्रशंसा मतलब होता है खुशी देना, खुश करना, ठीक है। यदि थोड़ा कम मांगोगे तो शायद मिल भी जाए। तो उसने क्या कहा कि तुम अपनी इच्छा बता दो, और अगर तुम थोड़ा मांगोगे तो हो सकता है शायद तुम्हें ये मैं दे भी दूं। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ। सन्यासी ने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, यानी कि मैं तो, मुझे क्या करना। मैंने अभी बताया ना कि सन्यासी को क्या होता है कि वो उनको उनको पैसे से कोई मतलब नहीं होता है, बस वो लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मुझे अधिक का मतलब होता है ज़्यादा, यहाँ पर होता है ज़्यादा, यानी कि मुझे एक्सेस में कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ थोड़ा सा चाहिए है। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे राजकोष होता है राजा का कोष, या राजकीय कोष लिख सकते हैं इसमें, राजकीय भंडार या राजकीय कोष का मतलब होता है भंडार। 20 दिन तक बहुत मामूली, मामूली होता है कम, कम या छोटी, छोटी, ठीक है। तय है ये बेटा, तय। उसके बाद है भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। तो भिक्षा का मतलब होता है भीख, भीख या दान, ठीक है। लेना प्रतिदिन मतलब रोज, हर रोज, हर रोज, यानी कि डेली लेना चाहता हूँ। आगे है, मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है। तो उसने कहा कि मेरा जो मैं भिक्षा लूंगा उसका नियम मतलब रूल, मेरा रूल कुछ ऐसे है, मैं पहले दिन जितना जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगुना लेता हूँ। यानी कि आज अगर वो 1 रुपया लिया है तो कल मैं उसका 2 गुना, यानी कि 2 रुपये लूंगा मैं। एक का 2 गुना कितना होता है, 2। और फिर अगले अब उसने कितना हो गया, अगले दिन कितना लेगा वो, अब 2 ले लिया, तो 2 का दुगुना अगले दिन कितना लेगा, 2 दूनी 4, फिर 4 का दुगुना कितना लेगा, 8, फिर 8 का दुगुना, यानी कि जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते रहो हर बार, तो वो इतना पैसा उसमें लेगा। फिर उसने कहा, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना लूंगा, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। तो उसने कहा कि मैं इस तरह से लूंगा, हर बार मैं डबल लूंगा। 2 गुना होता है डबल, ठीक है, दुगना मतलब डबल, ट्वाइस। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। तो यानी कि उसने कहा कि मैं इसी तरीके से अपनी भिक्षा लेता हूँ। राजा बोला राजा बोला तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे। उसने कहा कि मैं तुम्हारा तरीका तो समझ गया हूँ, लेकिन ये बताइए कि पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। उसने कहा कि राजा ने कहा कि ये असली बात है कि तुम पहले दिन बता दो, क्या पता तुम लाख रुपए मांग लो एक दिन के, है ना, तो वो तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है। उसने कहा कि अगर तुम्हारा काम 2-4 रुपये से चल जाता है, 2-4 रुपये से तुम्हारा पेट भर जाता है तो अच्छी बात है, मैं दे दूंगा। मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि अगर तुम मान लो, तुम अगर 20 रुपये ले लेते हो मुझसे, 20-50 रुपये मांग लेते हो एक दिन के, तो ये तो 20 दिन में बहुत ज़्यादा बड़ी रकम हो जाएगी। रकम मतलब होता है बेटा अमाउंट, राशि। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, राशि। इसका दूसरा मीनिंग हो जाएगा, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको अमाउंट। कितनी अमाउंट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी। उसके बाद राजा सन्यासी क्या कहता है, सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ। लोभी मतलब होता है लालची, यानी कि ग्रीडी। इंग्लिश में कहे तो ग्रीडी, यानी कि मैं ग्रीडी पर्सन नहीं हूँ। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। हुक्म मतलब आदेश, हुक्म मतलब आदेश, यानी कि ऑर्डर। उसने कहा कि मुझे आज 1 रुपया दे दीजिए और फिर हर रोज़ दुगने करके मुझे पैसे देने का, रुपए देने का आदेश, यानी कि ऑर्डर दे दीजिए। तो राजा ने क्या कहा, यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई।
जान में जान आना, तो जान में जान आना का मतलब होता है कि मतलब संतुष्ट हो जाना, या मतलब एक किस्म से कहें कि रिलैक्स हो जाना। ठीक है, रिलैक्स हो जाना। आगे है, राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। तो राजा ने कहा कि जैसा कि सन्यासी ने कहा है, राजकोष से उनको 20 दिन तक ऐसे ही पैसे डबल करके देते रहो। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। तो जय जयकार होता है बेटा, जैसे कि जैसे बोलते हैं ना हम, जय, जैसे कि राजा की जय हो, लॉन्ग लिव राजा जिंदाबाद, जैसे अभी आपने कभी कई बार नारे देखे होंगे आपने, जैसे जैसे किसी किसी को भी लेकर हम नारे लगाते हैं, है ना, जैसे भारत जिंदाबाद, इस तरह से हम लगाते हैं। तो ये क्या होता है, ये जय जयकार होती है कि हम उसको मतलब लीव, लॉन्ग लीव उसको बोल रहे हैं कि आप अच्छे हो, आप आपका मतलब आप बढ़ोतरी करें और ज़्यादा तरक्की करें। इस तरह से वो खुश होकर ऐसे करते हुए वापस लौट गया। लौट गए मतलब चले गए, यहाँ पे चले गए मतलब वापस लौट जाना। आगे होता है इसका, राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। अब क्या हुआ कि राजा ने क्या दे दिया था, उसको ऑर्डर दे दिया था। तो राज भंडारी कौन होता है कि जो राज भंडार का ब्यौरा रखता है। राज भंडारी कौन होता है, राज भंडार का, इसका मैंने लिखेंगे बेटा, राज भंडार का हिसाब हिसाब रखने वाला, यानी कि जो राज भंडार में जो पैसे का लेन देन है वो करता है, उसको बोलते हैं राज भंडारी। अब प्रतिदिन मतलब हर रोज हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। अब उसको रोज पैसे देने लगा। इस तरह से 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा लेने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। तो उसने, यानी कि 2 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते मतलब एक हफ्ता का मतलब सॉरी, एक सप्ताह लिखा है यहाँ पे। तो सप्ताह क्या होता है, सप्ताह, ये सप्ताह क्या होता है, सप्ताह का मतलब होता है बेटा वीक। एक वीक होता है ना, एक वीक में जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन का एक सप्ताह होता है। सप्ताह का मतलब होता है बेटा 7। ठीक है, तो यहाँ पे सप्ताह है, यानी कि 2 सप्ताह। तो दो, तो 7 को 2 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हुआ, 14। तो यानी कि 14 दिन के बाद उसने क्या किया, उसने हिसाब लगाया। किसने, यानी कि भंडारी ने हिसाब लगाया कि अभी तो बहुत ज़्यादा पैसा निकल रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। उलझन मतलब मुश्किल, मुश्किल या पजल जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पजल। उसको पजल होने लगा। उलझन मतलब मुश्किल होने लगी, मुश्किल भी हो सकता है इसका मतलब, मुश्किल, या फिर इसका इसका एक और मीनिंग परेशानी भी हो सकता है। उसको परेशानी होने लगी कि अब मैं क्या करूं, महसूस होने लगी, महसूस मतलब फील होना लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। तो उसने क्या कहा, भंडारी किसके पास जाता है, भंडारी जाता है मंत्री के पास, मंत्री यानी कि मिनिस्टर के पास। उसको बोलता है कि राजा ने इतना जो दान है, इतना डोनेशन तो कभी किसी को दिया ही नहीं है, लेकिन ये तो इतना ज़्यादा जा रहा है। तो मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई, वाकई मतलब असल में या वास्तव में, मतलब इसका मतलब क्या है कि रियल होता है, रियल में। वाकई का मतलब क्या होता है, रियल में, रियलिटी में। यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। उसने क्या कहा, उसने, मंत्री कहता है कि चलो ठीक है, ये तो बात सच है कि पैसे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन जो जो राजा है, राजा के ऑर्डर है, जो राजा का हुक्म है, उसको हम क्या कर सकते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, वो बदला नहीं जा सकता है। जैसा उन्होंने कहा है हम वैसा ही करके उनको देंगे। इसके बाद फिर कुछ दिन बीत गए, यानी कि कुछ दिन फिर बीत गए, टाइम स्पेंड हो गया। उसके बाद भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। तो अब वो घबरा गया फिर से। हड़बड़ाना मतलब कि डर के मारे या जल्दी से बिना सोचे समझे उठा के अपना उसके पास, मंत्री के पास आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। मंत्री का चेहरा फीका पड़ना का मतलब होता है बेटा कि कुछ समझ में न आना। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आना, मतलब एकदम से बिल्कुल ऐसा ऐसे आश्चर्यचकित रह जाना। अब यहाँ पे चेहरा फीका पड़ जाना, ये मुहावरा है यहाँ पे, चेहरा
फीका पड़ना। तो इसका मीनिंग होगा बेटा आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्य, और यहाँ पे कंटिन्यू करना बेटा, ये साइन लगा के यहाँ पे आश्चर्यचकित होना, यानी कि वो सरप्राइज हो गया। ठीक है, इसका ये मीनिंग हो जाएगा। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? पसीना मतलब स्वेटिंग, स्वेट होता है ना, जैसे हम भागते हैं तो हमारे ड्रॉप्स, जैसे वाटर ड्रॉप्स निकलती हैं, लेकिन वो क्या होता है, उसको स्वेट बोलते हैं। अपनी बॉडी से निकलती हैं जो। पोंछकर मतलब साफ करके, वाइप करना, वाइपर होता है ना, जिसे फर्श को साफ करते हैं, जैसे वाइप, तो वाइप वो उसको क्या करते हैं, इस तरह से वाइप करते हैं, वाइपर उसको बोलते हैं। तो वैसे ही इसको पोंछकर एकदम से अपने मुंह से जैसे पसीना हम साफ करते हैं। सिर खुजलाकर, सिर खुजलाकर मतलब सिर में ऐसे खुजली करना, ईचिंग करना। दाढ़ी में हाथ फेरते हुए, दाढ़ी मतलब बियर्ड, बियर्ड होती है, मैन में होती है, आदमियों के पास होती है, औरतों के पास नहीं होती है। फेस पे जो फेशियल जो हेयर होते हैं उनको बोलते हैं दाढ़ी। हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी तो इतना धन चला गया है, तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? तो उसने कहा, मंत्री कहता है कि अरे अभी से इतना धन चला गया है, तो अगर 20 दिन तक अगर कंटिन्यू दे देंगे हम, तो कितने पैसे जाएंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। उसने कहा कि अभी तक मैंने पूरा हिसाब नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। उसने बोला कि अगर तुमने हिसाब नहीं किया है तो अभी के अभी, अभी के अभी करो हिसाब, और मुझे बताओ कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे देने पड़ेंगे सन्यासी को। भंडारी हिसाब करने बैठ गया, वो करने लगा हिसाब। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। तो क्या हुआ कि अब उनको क्या हुआ कि उनको सिर में दर्द हो गया, पंखा झलवाने लगे, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि महाशय का मतलब यहाँ पे बेटा सर से है, सर, सर के लिए जैसे हम टीचर को बोलते हैं ना, या किसी बड़े को बोलते हैं सर, तो वो ये वही है। माथा यानी कि फोरहेड, फोरहेड होता है, फोरहेड आप पढ़ते होंगे साइंस में, फोरहेड ईवीएस में। बर्फ यानी कि आइस की पट्टी, पट्टी मतलब बैंडेज, बैंडेज बना देते हैं, लगाकर तेजी से पंखा यानी कि फैन झलवाने लगे, मतलब कि उसको हिलाना, यानी उससे फिर हवा लगेगी। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? मंत्री कहता है कि कितना हुआ बताओ। भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये, 10,48,575 रुपये, इस तरह से होगा। ठीक है, 10,48,575 रुपये उनको देने पड़ेंगे 20 दिन के अंदर अंदर। मंत्री ने गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। उसने कहा कि अगर मंत्री सन्यासी को इतने रुपए हम दे देते हैं तो हमारे तो सारे पैसे ही खत्म हो जाएंगे, पूरा राजकोष ही खत्म हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। तो क्या हुआ कि वो भंडारी ने कहा कि मैं मजाक क्यों करूंगा, आप खुद देख लो। तो उसने क्या कहा, भंडारी ने उस हिसाब का कागज मंत्री को दे दिया। मंत्री ने जैसे ही उस कागज को देखा तो सच में ही इतने रुपए थे। तो अब कितने थे वो? 10,48,575 रुपये। फिर क्या हुआ, उसको उनको चक्कर आ गया, तो उनको उठाकर मुश्किल से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? राजा ने बोला, क्या हुआ? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है, यानी कि राजकोष में पैसा खत्म हो जाएगा। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। उसने कहा कि आपने सन्यासी को हर रोज दुगना पैसा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख झटकने का उपाय लिया है। उपाय का मतलब होता है तरकीब, और अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो वो बोलेंगे प्लान। ठीक है। उन्होंने कहा कि आपने ये ऑर्डर तो दे दिया कि हाँ भैया हम पैसे दे देंगे, लेकिन जो है वो उनका क्या प्लान है? उनका प्लान ये है कि जो राजकोष है, यानी कि जो हमारी ट्रेजरी है, उससे 10 लाख रुपए लेंगे वो। उन्होंने ऐसा प्लान बनाया हुआ है।
तो फिर राजा ने क्या कहा, राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं, भंडारी को बुलाओ। उन्होंने कहा कि मैंने 10 लाख रुपए देने की बात तो नहीं की थी, जल्दी से भंडारी को बुलाओ, इतने पैसे क्यों दे दिए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है। उन्होंने कहा कि आपने जो ऑर्डर दिया था उसी के अकॉर्डिंग हम पैसे, यानी कि भंडारी पैसे दे रहा है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। उसने कहा कि आप, हिसाब मतलब एस्टीमेट, एस्टीमेट होता है ना, तो उसने कहा कि एस्टीमेट, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। फिर क्या हुआ, फिर अब होना क्या था, राजा ने उसका वो कागज लिया, उसने हिसाब देखा। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। बेहोश मतलब अनकॉन्शियस हो गया, ठीक है, यानी कि अनकॉन्शियस मतलब वो गिर गया, उसको पता ही नहीं है वो कहाँ पड़ा है, ठीक है। काफी कोशिशों के बाद उसे होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। बहुत देर के बाद उसको होश आया तो सारे सन्यासी को बुलाने के लिए दौड़ दौड़ गए। तो सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। तो क्या हुआ कि उस जैसे ही सन्यासी आया तो वो राजा उसके पैरों में गिर गया और क्या बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। तो दुहाई है मतलब कि, दुहाई मतलब कि आपके यानी कि प्रार्थना कर रहा हूँ या दया करिए मुझ पे, ठीक है। तो मैं दुहाई दे रहा हूँ, अच्छी मतलब आपसे आपसे क्या कर रहा हूँ कि एक प्रार्थना कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या भीख मांग रहा हूँ इस तरह से कि मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जान, जान माल का मतलब है बेटा, जान से मतलब अपनी जिंदगी से, और माल का मतलब पैसा। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, पैसा, यानी कि मुझे जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। समझौता होता है बेटा एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट करिए, कोई एडजस्टमेंट करिए, कैसे भी करके मुझे इस वचन से मुक्त करिए, वचन से मुक्त कर दीजिए। वचन का मतलब बेटा, अब यहाँ पे देखो, वचन का मतलब 2 तरह से होता है। जब हमने शुरुआत में हमने बात की थी, जब हम लेसन पढ़ रहे थे तो उस टाइम मैंने बताया था कि एक वचन का मतलब होता है कि नंबर, जैसे इंग्लिश में होते हैं नंबर्स, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। एक तो होता है ये वाला वचन, दूसरा वचन स्पेलिंग सेम होती है, एक तो होता है नंबर वाला, ठीक है, एक में तो नंबर की बात करते हैं, और दूसरा होता है बेटा प्रोमिस करना किसी को, किसी को प्रोमिस करना भी एक क्या है, एक एक वचन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोमिस वाला वचन है, नंबर वाला वचन नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि मुझे इस वचन से मुक्त करिए। वचन मतलब प्रोमिस से मुक्त करिए, क्योंकि राजा ने प्रोमिस किया था कि भाई मैं तुमको 20 दिन तक डबल पैसे करके ऐसे ऐसे अपने राजकोष से देता रहूंगा। तो यहाँ पे ऐसे तो नहीं बोला था राजा ने कि मैं तुमको नंबर देता रहूंगा, है ना, मैं तुमको नंबर देता हूँ, है ना, तो ऐसे तो नहीं बोला था। उसने बोला था कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, इस तरह से प्रोमिस किया था उसने। तो यहाँ पे जो वचन का यूज हुआ है वो प्रोमिस के लिए है। प्रोमिस, प्रोमिस को क्या बोलते हैं, वादा, वादा करना किसी को, ठीक है। से मुक्त, मुक्त मतलब होता है आज़ाद, यानी कि फ्री कर दीजिए मुझे, मुझे इस वचन से, इस वादे से आज़ाद कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा। उसने कहा कि अगर 20 दिन तक आपको भिक्षा यानी कि भीख आपको जैसे दान में देते रहे तो हमारा तो राजकोष खाली हो जाएगा। फिर राजकाज कैसे चलेगा, यानी कि राजकाज यानी कि राजकीय कार्य, ठीक है, राजकीय कार्य कैसे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। तो उसने कहा कि इस राज्य में क्या है कि लोग किससे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं अकाल से, और मुझे उनके लिए 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी भिक्षा, पूरी भिक्षा मिल गई है। उसने कहा कि अगर तुम मुझे 50,000 रुपये दे देते हो तो मैं समझूंगा कि मुझे मेरी भिक्षा मिल गई, फिर मुझे तुम्हारे 10 लाख रुपये नहीं चाहिए। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। फिर राजा को लालच आ गया। राजा बोल रहा है कि अब जैसे शुरू में हमने बात की थी ना कि एक आदमी बोला था कि हमें 10,000 रुपये दे दीजिए, हम अपना काम चला लेंगे, आधा पेट भूखा रहकर ही हम जिंदा रह लेंगे, ठीक है। तो अब उसने, राजा को वो बात याद आ गई। राजा बोला सन्यासी से कि उस आदमी ने मुझे 10,000 रुपये की बात कही थी। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 रुपया 1 पैसा कम नहीं लूँगा। लेकिन उसने कहा, सन्यासी अपनी बात पे अड़ गया
उसने बोला कि मैं 50,000 से 1 पैसा भी कम नहीं लूँगा, मुझे पूरे 50,000 ही चाहिए। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मतलब कि उसके सामने हाथ जोड़ने लगे कि नहीं 10,000 ले लीजिए, 10,000 ले लीजिए। मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा, मतलब कि उसने अपनी बात का स्टैंड लिया। स्टैंड लेना कि वो उसने बोला कि मैं 50,000 लूँगा तो 50 ही लूँगा, 50 से 49,999 पॉइंट, यानी कि 49,999 और 50 पैसे भी नहीं लूँगा, पूरे के पूरे मुझे 50,000 ही चाहिए। आखिरकार लाचार, लाचार होता है मजबूर हो जाना, मजबूर होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। तो उसने क्या कहा उसके बाद कि राजा को कितने देने पड़े, 50,000 रुपये ही उसको देने पड़े। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। राहत मतलब वेलफेयर में दिए गए हैं। वेलफेयर बोलते हैं ना कि अच्छे काम के लिए, जैसे कि आप अपनी जान बचा लें, इसलिए राहत कार्य बोलते हैं उसको। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। तो सबने क्या कहा कि हमारे जो महाराज हैं, जो राजा हैं, वो कर्ण जैसे ही दानी हैं, उन्होंने 50,000 रुपये हमारे लिए दिए हैं। लेकिन एक्चुअल में वो पैसे किसने दिलवाए थे, वो सन्यासी ने दिलवाए थे। क्योंकि अगर सन्यासी अपना प्लान नहीं बनाता, इस तरह से एक प्लान बना के नहीं जाता, तो वो कभी अपने वचन में नहीं फंसता। और क्या होता था कि पहले जो राजा होते थे वो जो प्रॉमिस कर देते थे, जो वचन दे देते थे, वो उसको पूरा करते थे, ऐसे होता था। इसलिए क्यों क्यों होता था, क्योंकि अगर राजा झूठ बोलेगा तो सभी दूसरे देशों वाले राजा उसको सभी बोलेंगे कि ये झूठा राजा है, इसके साथ कोई लेन देन मत करो। इसलिए वो अपने वचन पर अड़े रहते थे, जो वो बोलते थे वो उसको करने के लिए कहते थे। इसलिए फिर क्या हुआ कि सभी लोगों ने बोला कि हमारे राजा जो हैं वो महाराज कर्ण जैसे क्या हैं, दानी हैं। और इसके लेखक हैं सुकुमार राय जी हैं। और ये हमारा लेसन अभी कंप्लीट होता है। इसके प्रश्न उत्तर जो हैं हम अगले वीडियो में करेंगे बेटा, ठीक है। थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ये थोड़ा लेंथी लेसन था तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया है इसमें। अगले वीडियो में मिलते हैं बेटा, थैंक यू।